my dear students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we have started our class 12 book of general knowledge. So today we will continue that only. And now today we will start our last unit of this book, Unit 8 Mixed Bag. आज हमारी ये पूरी बुक की जो है क्लास 5 बुक जीके बुक की आपकी लास्ट यूनिट है, 8th यूनिट, जिसमें आपका जो चैप्टर है 60th चैप्टर, उसमें पजल टेस्ट आपका चैप्टर है. सो पजल से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस इसमें गिवन है, आपको वो पजल्स को सॉल्व करना है, उनके आंसर्स देने हैं. जिसमें फर्स्ट है आपको कुछ लेटर्स गिवन है, राइट. एक सर्कल के अंदर आपको कुछ लेटर्स गिवन है और एक क्वेश्चन मार्क है. दैट मीन्स आपको मिसिंग लेटर बताना है उसके अंदर. दैट फाइंड द मिसिंग लेटर्स और नंबर्स इन द फॉलोइंग पजल्स. आपको कुछ पजल्स गिवन है, उसमें कुछ लेटर्स मिसिंग होगा या किसी पजल में कोई नंबर आपका मिसिंग होगा, तो आपको उसको क्या करना है, फाइंड करना है. सो देखो, सबसे पहले आपके वर्ड्स देखो यहाँ पर क्या आपका वर्ड है, क्या ऐसा आप लेटर यहाँ पे फिल कर सकते हो कि उससे आपका एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए. सो देखो, ये आपका यहाँ पर आएगा डी, राइट. बिकॉज अगर आप इन लेटर्स को देखोगे तो डिफरेंट तरीके के आप वर्ड्स बनाना जो है वो स्टार्ट करोगे. सो उसमें जो सबसे मीनिंगफुल वर्ड आपका निकल के आएगा वो आपका आएगा सोल्जर्स, राइट. सो यहाँ पर डी आएगा, राइट. SOLDIERS, सोल्जर्स. नाउ ऐसे ही सेकंड में भी आपको जो है कुछ लेटर्स गिवन है और उसमें एक लेटर क्या है, मिसिंग है, जहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क गिवन है. सो इसमें भी आपको लेटर्स आपको पहचानना है, करेक्ट लेटर फिल करना है. सो इसमें करेक्ट आंसर है O, क्योंकि यहाँ पर जब आप O फिल करेंगे तो COACHING, कोचिंग आपका जो है एक वर्ड निकल कर आता है. नाउ थर्ड की बात करें, सो आपका एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल में कुछ नंबर्स आपके गिवन है. सो इन पैटर्न को सॉल्व करना है और आपको बताना है कि थर्ड ट्रायंगल में आपका जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आपका नंबर आएगा. सो देखो, सबसे पहले पजल सॉल्व करेंगे. यहाँ से 12 और 3 को ऐड करेंगे. जब 12 और 3 को ऐड करेंगे आप, तो कितना आएगा आपके पास में 15, राइट. 15 आ गया. उसके बाद में आप जो थर्ड नंबर बचा, आपका थर्ड कॉर्नर वाला नंबर बचा, जो भी आपका आंसर आया था दैट इज 15, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 से. सो 9 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 135, बिकॉज 15 9 से 135 होता है. तो देखो मिडिल में वही नंबर आ रहा है आपका 135. तो पैटर्न आपको समझ में आया किस तरीके से. एग्जैक्टली इन द सेम मैनर सेकंड आपका ट्रायंगल भी ऐसे ही सॉल्व होगा. पहले आप 7 और 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. कितना आएगा आपका 11. देन जो आपका थर्ड नंबर बचा है, उस जो भी रिजल्ट आपका आया था 11 की मल्टीप्लाई जो भी थर्ड नंबर बचा है उससे करेंगे. जब आप 11 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 11 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 1 5, अगेन 1 1 1, 1 1 1, 5 6 एंड 1. तो आंसर विल बी 165. अगेन जो आपका मिडिल में नंबर है वही आ रहा है आपका 165. तो सेम पैटर्न हमारा थर्ड ट्रायंगल में भी यूज होगा. आप 9 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. आपका आंसर आएगा कितना, 12. जो भी आपका आंसर आया है उसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे किसमें, 3 में. सो 12 इंटू 3 कितना होता है, 12 3 होता है आपका 36. सो आपका 36, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था तो आपको एक करेक्शन करना है. आपके जितने भी ऑप्शंस गिवन है उसमें आप सी ऑप्शन है आपका 228, उसको कट करके उसकी जगह पे करेक्शन कर लो, दैट इज 36. हमारा आंसर कितना आ रहा है, 36, राइट. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपके. नाउ फोर्थ पजल है आपकी. देखो आपको कुछ इस तरीके से पजल गिवन है. नाउ देयर इज वन मोर करेक्शन. आपको यहाँ पर भी क्या करना है, आपको करेक्शन करना है. देखो इसमें सी की जगह पे कट करके उसको लिखो 8, यहाँ पर 4 लिखो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और आपका सेंटर में लिखो 30, राइट. अब इस पजल को आप सॉल्व किस तरीके से करेंगे, पैटर्न किस तरीके से बनता है. तो पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि आप पहले ऊपर वाले दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा होता है हमारा 32. ऐसे ही सेम नीचे वालों की दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा कितना हो जाता है आपका 2. नाउ अब क्या करना है, अब आपको ऊपर वाले का जो भी रिजल्ट आया था और जो नीचे वाले की मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आया था, ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो आंसर कितना आ रहा है आपका 30. सो सेंटर में भी कितना आएगा आपका आंसर 30. ऐसे ही सेकंड में दोनों ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो कितना आएगा आंसर 10. ऐसे ही दोनों नीचे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 से कितना होता है आपका 4. अब जब आप 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 6. तो सेंटर में कितना नंबर आ रहा है, सेंटर में भी आपका 6 ही आ रहा है. ऐसे ही सेम आप इसमें भी अप्लाई करेंगे. पहले दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा कितना होता है, 7 5 जा होता है आपका 35. अगेन 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 3 कितना होता है आपका, वो होता है आपका 12.
और जब आप 35 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 23। सो करेक्ट आंसर विल बी 23। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया किस तरीके से पैटर्न हमने सॉल्व किया है। ऐसे ही सेम फिफ्थ पजल जब आप लेंगे तो फिफ्थ में देखो किस तरीके से करना है। नाउ सबसे पहले 5 + 4 करेंगे, कितना आएगा आपका 9 में आप 7 ऐड करेंगे। 9 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा टोटल तीनों को ऐड करने पे आ रहा है हमारा कितना 16। नाउ 16 का क्या कर देंगे हाफ कर देंगे। जब आप 16 का हाफ करेंगे यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो कट करने पे कितना आ रहा है 2 8 ज़ा 16 होता है, तो आंसर भी कितना आ रहा है आपका 8 ही आ रहा है। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी करना है। 6 और 9 को ऐड करेंगे, कितना आएगा आपका 15 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 20, और जब 20 का हाफ कर देंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 10। और देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है आंसर 10 ही आ रहा है। ऐसे ही सेम 3 और 7 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। 3 और 7 10 होता है, 10 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 12, और 12 का जब आप हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2 6 ज़ा कितना होता है आपका 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर आएगा आपका 6। सो करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 6 विल बी द आंसर। नाउ द लास्ट पजल इज आपका देखो 21 और 21 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42। जब 21 में 21 ऐड करेंगे तो 2 और 4 कितना आ रहा है आंसर 42। अगेन जब आप 39 को और 46 को ऐड करेंगे तब आपका ये 15 1 ये आपका 4 और 4 8, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 48 आ रहा है। इन द सेम वे 16 और 83 को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये आपका 9 और ये भी आपका 9, तो आंसर विल बी कितना 99। आंसर कितना आएगा 99। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 99 विल बी द आंसर। सो या आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से आपका जो है समझ में आ गया होगा। सारे ही पजल्स आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। सो बस ये चैप्टर आज आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। सो या दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।